तकाजा है लहरों का तूफान से खेलो, कहाँ तक चलोगे किनारे किनारे। कदम चूम लेती है बढ़ कर के मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट विद कौशल में। दोस्तों, हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि का पहला नियम हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हमारा दूसरा नियम है वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। तो ये परिभाषा कुछ इस तरह से है कि यदि किसी वर्ग का पहला वर्ण का च, ट, त, प का मेल किसी पंचमाक्षर से या अनुनासिक वर्ण से होता है, खास करके वस्तुतः ना और मा, तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा अक्षर जो है वो अंगा, इया, अड़ा, ना, मा ये हो जाता है। और ये परिभाषा अपने आप में ऐसा लगता है जैसे कि कुछ समझ में नहीं आई, सब ऊपर ऊपर। परिभाषा देखने से ऐसा लगता है जिस तरीके से लिखी है लंबी चौड़ी सी परिभाषा, तो जैसे कुछ समझ में ना आया हो, सब सिर के ऊपर से निकल गया हो। खैर, इसको हम लोग एक फार्मूले से बाद में अभी समझेंगे। ये जो वस्तुतः ना और मा है, इसको समझना होगा हमें कि ये ना और मा ही क्यों। जब बात चल रही है पंचमाक्षर की, तो अंगा, इया, अड़ा, ना, मा ये सब होना चाहिए, यहाँ ना और मा ही क्यों। तो आपकी सरलता के लिए बताना चाहूंगा कि कोई भी शब्द की शुरुआत अंगा, इया और अड़ा से नहीं होती, जबकि संधि का सूत्र है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण का योग होता है दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण से। अब यहां देखने की बात यह है कि हमारा जो पहला शब्द होता है उसका जो अंतिम वर्ण है उसका मेल दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण से होता है, तब संधि होती है, तब संधि होती है। ठीक है, तो जब प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण का मेल दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण से होता है तब संधि कही जाती है। तो मैंने आपको बताया कि अंगा, इया, अड़ा ये तीन ऐसे वर्ण हैं जिनसे किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है, इसलिए हम इनको गौड़ रखते हैं, इन तीन वर्णों को गौड़ रखते हैं और ना मा को प्रमुखता दी जाती है। आशा करता हूं ये बात आप समझ रहे होंगे, आपकी समझ में आया होगा कि ना और मा को ही क्यों रखा गया है, क्योंकि अंगा, इया, अड़ा ये वो वर्ण हैं जिनसे किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है, किसी शब्द का पहला अक्षर ये नहीं होते हैं, इसलिए इनसे शब्द नहीं बनता है। जबकि मुझे संधि करने के लिए दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण चाहिए। समझ गए कि अंगा, इया, अड़ा क्यों नहीं, इसीलिए वस्तुतः ना और मा से मेल होता है। अब इस चीज को और थोड़ा आसानी से समझते हैं। देखिए, परिभाषा कहती है किसी वर्ग के पहले वर्ण, पहला वर्ण है क, च, ट, त, प। ये हमारे 5 वर्ण हैं, मैंने यहां लिख रखा है। ये मैंने वर्ग का विभाजन कर रखा है यहां पे। का वर्ग में 5 अक्षर, चा वर्ग में 5 अक्षर, टा वर्ग में 5 अक्षर, ता वर्ग में 5 अक्षर और पा वर्ग में 5 अक्षर। अब ये जितने भी हैं अंगा, इया, अड़ा, ना, मा, इन्हें पंचमाक्षर भी कहते हैं, इन्हें अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं, और ये प्रथम वर्ण है का, चा, टा, ता, पा। परिभाषा हमारी कहती है
कि यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण तो यही है हमारे का, च, ट, त, प, वो मैंने यहां लिख रखा है, इनका मेल होता है किससे? किसी पंचमाक्षर से, वस्तुतः ना या मा से। अगर इनका मेल होता है पंचमाक्षर से, तब जब इनका मेल पंचमाक्षर से होगा तो का अपने पांचवें वर्ण में बदलेगा तो अंगा बन जाएगा, चा अपने पांचवें वर्ण में बदलेगा तो इया बनेगा, टा अपने पांचवें में बदलेगा ता अपने पांचवें में बदलेगा और पा अपने पांचवें में बदलेगा। ये एक हमारा फार्मूला बनकर तैयार हो गया। का के स्थान पर का वर्ण जो होगा, हमारा किसी वर्ग का पहला वर्ण का मेल किसी पंचमाक्षर से जब होगा, खास करके ना और मा से, तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा। अब अगर मैं कहूं उदाहरण के तौर पर वाक, धन, मय, हम देख रहे हैं ये पा वर्ग का पांचवा वर्ण है, ये हमारा पा वर्ग है, और पा वर्ग का पंचम वर्ण, पंचमाक्षर जो है वो मां है। और हमारी परिभाषा कहती है कि यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल किसी पंचमाक्षर से होता है तो का अपने पंचमाक्षर में बदल जाएगा। यही तो कहती परिभाषा। देखिए, का बदलेगा अपने पंचमाक्षर में, तो देखिए भाई, क अपने पंचमाक्षर में बदल गया, ये वह जो का त्यों रहेगा, और यहां पर मैं वो ज्यों का त्यों रहेगा। अब हमारा नया शब्द बनकर तैयार है वांग्मय। ठीक है, समझ में आया? ये पहला वर्ण है। दूसरा उदाहरण है, अगर हम कहें सट का योग दूसरे शब्द मुख से होता है तो मां हमारा पंचम वर्ण है, टा टा वर्ग का पहला वर्ण है, ये सा यूं ही रहेगा, और टा अपने पंचमाक्षर में बदलेगा, धन, मुख। इसे हम संधि करके कुछ इस तरह से लिखेंगे। टा अपने पंचमाक्षर में बदल गया है, अपने पांचवें वर्ण में बदल गया है, मुख जो हमारा ज्यों का त्यों उतर आया है, और इसमें हमने ये मूर्धन्य षा को हमने जोड़ दिया है और ये षण्मुख हो गया है। अगला मेरा जो उदाहरण है वो है चित, धन, मय। हम देख रहे हैं मां हमारा पंचमाक्षर है, तो फिर जो ता है, ता अपने पंचमाक्षर में बदलेगा, और ता का पंचम वर्ण ना है, इसलिए ये ना में परिवर्तित हो जाएगा,
हम इसके पहले का ये वर्ण जो ची है उसको रखेंगे, मैं ज्यों की त्यों उतर आएगा और इस तरह हमारा नया शब्द चिन्मय बन जाएगा। अगर हम और उदाहरण रखें, मत, ये हमारा पंचमाक्षर है, ये ता वर्ग है और ता वर्ग अपने पंचमाक्षर में बदलेगा तो ना बन जाएगा, न मत, उन्मत्त, ये हमारा नया शब्द बन जाएगा। इस तरह हमने देखा किसी वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में कैसे परिवर्तन होता है। हमने ये जाना कि ना और मा को ही क्यों रखते हैं, अंगा या अड़ा को क्यों नहीं रखते, क्योंकि ये वो वर्ण हैं जिनसे किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। कोई शब्द इन अक्षरों से शुरू नहीं होता है, इन वर्णों से शुरू नहीं होता है, इसलिए वस्तुतः ना और मा को ही प्रमुखता दी जाती है। का वर्ग अपने पंचमाक्षर में अंगा में बदल जाता है, चा अपने पंचमाक्षर में इया में, टा का पंचमाक्षर अड़ा, ता का पंचमाक्षर न और पा का पंचमाक्षर मा, इनमें बदल जाता है। इनके कुछ उदाहरण हमने देख लिए। अब ये वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट दीजिएगा, मैं और अच्छा सा कुछ कर सकूं, इसके लिए अपना सहयोग करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।